सदाशिव बाईपास रोड पर स्थित नंदीशाला प्रांगण में पंडित प्रदीप मिश्रा की चल रही शिव महापुराण कथा में बुधवार को व्यासपीठ से मिश्रा ने कहा कि कन्यादान संसार का सबसे बड़ा धर्म है और व्यक्ति का कर्तव्य भी है। बेटी को विदा करना दंपति का सबसे बड़ा कल्याण है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में 33 कोटि देवताओं का वास है और इस धर्म के आगे श्री लगता है। शिव महापुराण का वर्णन करते हुए पंडित मिश्रा ने कहा कि चारों युगों में सबसे अच्छा युग कलयुग है, जिसमें शिव की पूजा अर्चना करें तो समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि एक बेटी का चरण ही सब कुछ है। महाराज ने कहा कि जीवन में कितना भी बड़ा संकट आ जाए, शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। कथा शुरू होने से पूर्व आयोजक दिनेश लाहौटी परिवार, रतनगढ़ माहेश्वरी परिवार सहित यजमानों ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कथा का समापन आरती के साथ हुआ। इस मौके पर पूर्व विधायक मनीष महर्षि, संत रामकिशोर सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। गुरुवार को कथा का समय सुबह 8 से 11 बजे तक रहेगा। उसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धालु गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे। कथा के छठे दिन बुधवार को 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं की भीड़ कथा स्थल पर पहुंची। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कथा स्थल पर तैनात बाउंसर, पुलिस के जवान एवं आयोजन समिति के कार्यकर्ताओं को श्रद्धालु को सुव्यवस्थित रूप से बैठाने की कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पांडाल छोटा पड़ने के कारण तथा बैठने का स्थान नहीं मिलने के कारण सैकड़ों श्रद्धालु धूप में खड़े होकर ही कथा का श्रवण किया। कथा के दौरान चुरू विधायक हरला सारण भी उपस्थित हुई तथा उन्होंने कथा का श्रवण किया। तेज गर्मी की वजह से कई श्रद्धालु को बेचैनी की शिकायत भी हुई, जिसे कथा स्थल पर तैनात मेडिकल की टीम के सदस्यों ने मौके पर ही उपचार किया। वहीं भोजन पेयजल की व्यवस्थाएं भी अनवरत जारी रही। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया एवं पूर्व पालिका अध्यक्ष रमेश कुमावत ने मंगलवार को उपखंड अधिकारी रामकुमार वर्मा के नाम ज्ञापन देकर शहर के वार्डों की परिसीमन व पुनर्गठन के प्रस्ताव पर बिंदुवार आपत्तियां जताई है। दोनों नेताओं ने पत्र में उल्लेख किया है कि नगरपालिका की परिसीमन एवं वार्डों की पुनर्गठन की प्रस्ताव तैयार करके 27 मार्च को प्रकाशित कर दिए गए हैं। वार्डों का परिसीमन एवं पुनर्गठन का अवलोकन करने के बाद कई त्रुटियां सामने आई है। इन नेताओं ने पत्र में लिखा है कि कई वार्डों का सीमांकन सड़कनुमा किया गया है तथा कई वार्डों को पॉकेटनुमा बना दिया गया है। कई वार्डों में मतदाताओं की संख्या काफी कम है तो कई वार्डों में 1500 से अधिक की जनसंख्या दर्शाई गई है। उन्होंने वार्डों की सीमांकन का पुनः अवलोकन करके सही किया जाए। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 10 मई को न्यायालय परिसर में सुबह 7:30 से 1:30 बजे तक किया जाएगा। लोक अदालत के माध्यम से आपसी समझाइश के प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा, जिसके लिए तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में बेंच का गठन किया जाएगा। समिति के सदस्य संतोष कुमार इंदौरिया ने बताया कि लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निस्तारण किया जा सकता है। रतनगढ़ में चल रही शिव महापुराण कथा में 11 अप्रैल को मची अफरा तफरी के दौरान हुई चैन स्नैचिंग की घटना में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस ने एक सोने की चैन भी बरामद की है। मिली जानकारी के अनुसार निमराना के गांव दोसूद निवासी मनोज बावरी अपने कुछ साथियों के साथ रतनगढ़ में चल रही शिव महापुराण कथा में 11 अप्रैल को आया था। इस दौरान उसने 40 वर्षीय विमला पत्नी सुल्तान जाट निवासी गोरीसर के गले में पहनी चैन को शिवबाड़ी के पास तोड़ लिया। घटना को लेकर पुलिस में 14 अप्रैल को मामला दर्ज हुआ था, जिस पर पुलिस ने कार्यवाही करते हुए सदाशिव बाईपास रोड से मुखबिर की सूचना पर मनोज को गिरफ्तार कर उसके पास ही चैन को बरामद किया है। एएसआई रामनिवास ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी को बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया है। आरोपी आईटीआई का छात्र है तथा पहली बार ही आपराधिक कृत्य को अंजाम दिया था, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। उल्लेखनीय रहे कि इस दौरान 2 और महिलाओं के गले से सोने की चैन टूटने की घटना घटित हुई थी, जिसकी पीड़ित पक्ष ने पुलिस में लिखित शिकायत भी दर्ज करवाई थी, जिसका पुलिस द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। 2025 को एक महिला की चैन टूटी थी शिवबाड़ी के पास। वो महिला 2-3 दिन शादी होने के कारण उसने 14 तारीख को FIR थाने में दर्ज कराई, प्रकरण दर्ज करवाया। उसके प्रकरण के अनुसंधान के दौरान तलाश के दौरान मैं घटनास्थल पहुँचा। मेरे जरिए मुखबिर सूचना मिली कोई एक संदिग्ध लड़का खड़ा है, जिसको मैंने रोक कर चेक किया तो इसके कब्जे से एक चैन बरामद की थी, जो बावरी जाति का है, जिसका नाम मनोज समय बबलू, जाति बावरी, निवासी ये 2-7 PS नगर निमराना अलवर का रहने वाला, जिसको बाद पूछताछ अनुसंधान में गिरफ्तार किया गया। पूछताछ से बता रहा है कुछ लोग आए थे, अभी कई अनुसंधान जारी है। आपराधिक रिपोर्ट प्राप्त किया गया है, वहाँ पहले इसके खिलाफ कोई प्रकरण दर्ज नहीं। शव लेकर जयपुर से श्रीगंगानगर जा रही एक एम्बुलेंस ने पीछे से रोडवेज की टक्कर मार दी। हादसे में एम्बुलेंस में सवार 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें 108 की सहायता से रतनगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली।
पुलिस दोनों वाहनों को थाने लेकर आ गई। मामले के अनुसार जयपुर से चलकर हनुमानगढ़ जा रही बस नेशनल हाईवे 11 पर जैसे ही जयपुर पुलिया से शहर में प्रवेश कर रही थी, इसी दौरान पीछे से आ रही एक एम्बुलेंस के चालक ने रोडवेज को टक्कर मार दी। हादसे में एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हो गई तथा उसमें सवार श्री गंगानगर निवासी 63 वर्षीय जेठाराम मोची, उसकी 60 वर्षीय बहन लक्ष्मी देवी, 18 वर्षीय भांजी भावना घायल हो गई। जेठाराम की छोटी बहन रत्नी देवी को सांस की तकलीफ थी, जिसकी जयपुर के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी, जिस पर ये लोग शव लेकर श्री गंगानगर आ रहे थे कि रतनगढ़ में जयपुर पुलिया के पास उक्त हादसा हो गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा उसमें सवार यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौके पर पहुंची हेड कांस्टेबल भंवरलाल ने वाहनों को पुलिस थाना भिजवाकर आवागमन को दुरुस्त करवाया है। गंगानगर टांटी हॉस्पिटल से जयपुर सोनी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। लेडीज का नाम है रत्ना देवी और ये नाड़े ब्लॉक हो गई, सांस की बीमारी है और जयपुर से छुट्टी दे दी। वो कह रहे बॉडी ले जाओ, इसलिए जयपुर से वापस गंगानगर जा रहे हैं, इसलिए बीच में ड्राइवर ने रोडवेज में ठोक दी गाड़ी को। अब वो फ़ोन है ना, उसके कान पर फ़ोन लगा हुआ था। हमने उसको कहा था फ़ोन मत कर तू, तो वो कहता रोज़ का ही काम है, क्या आप टेंशन मत लो। 4 जने, 3 तो हमें, एक वो बोली है।